एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स। त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो गणित विषय के क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूं वो सभी छात्रों को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो आपकी अपनी त्रैमासिक जो परीक्षा हो रही है उसमें पूछे जाएंगे 100%। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो कि प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं में बनते हैं और छपते हैं, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन और आंसर को याद आप करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सभी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपसे मेरा ये कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बिल्कुल आपको वो प्रश्न बता रहा हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। प्रश्न आप देखिएगा, जैसा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं। पहला है कि निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है -3 जो संख्या दी गई है ये अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है x बराबर 1 पर व्यंजक 4x - 3 का मान क्या हो जाएगा, तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो आपको क्या लिखना है, मूल बिंदु इसमें आंसर के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, समीकरण x - 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से एक हल है, तो हल क्या हो जाएगा, 0 और 4। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा गया है, तो 180 डिग्री एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो इसमें आपको 180 डिग्री करेक्ट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है, यानी कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। बढ़ें अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे क्वेश्चन जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में दिए जाएंगे। एक आयत पर का प्रत्येक कोण अंश का होता है, तो वह हो जाएगा 90 डिग्री। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी तक पर स्थित हो एक कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त। तो इसमें वृत्त लिखना है। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो, तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेंटीमीटर में कितना होगा, तो वो हो जाएगा 16। त्रिज्या r वाले गोले का आयतन होता है, तो इसका जो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। आंकड़े दिए गए हैं 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यक क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको माध्यक बताना है 5। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद 3x + 2 का शून्यक है, तो इसका शून्यक हो जाएगा -2/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जोड़ी आएगी परीक्षा में। 36/100 का मान कितना होता है, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर बी से। बहुपद x⁴ + 2x + 10 की घात क्या हो जाएगी, तो घात हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। बिंदु -4 0 का भुज क्या हो जाएगा, तो -4 इसका भुज होगा। ठीक है। बिंदु 3 2 की कोटि क्या हो जाएगी, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी 2 इसकी कोटि होगी। x अक्ष का समीकरण क्या है, तो x अक्ष का समीकरण है y = 0। y अक्ष का समीकरण क्या है, तो x = 0। तो ये जोड़ी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लें और याद करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। -3 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 1 की पावर 3 का मान लिखिए, तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, -18। बिंदु 3 -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर आपको लिखना है चतुर्थ। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो इसमें आपको लिखना है अनेक। 30 डिग्री कोण के पूरक कोण का मान लिखिए, तो वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आंकड़े दिए गए हैं 3, 5, 4, 4। इसमें आपसे बहुलक पूछा गया है, जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, 4 लिखना है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य हो जाएगा 3। ठीक है। जैसे कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, बीच की संख्या माध्य होगी, 3 लिखना है।
ये सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन हैं। अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। तो ये क्या लिखना है? सही। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल ये सही लिखना है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं असमान होती है, ये गलत होगा। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है, ये भी गलत है। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये सही है। 3 असंख्य रेखीय बिंदुओं से जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। तो ये क्या लिखना है? सही लिखना है। स्क्रीनशॉट आप इसका लें और अच्छे से प्रश्नों को आप याद करें, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सके। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसा कि निम्नलिखित भिन्नों को हमें दशमलव रूप में ज्ञात करना है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आपको शून्य लगाकर 8 से आप डिवाइड करते जाना और 0 पॉइंट से आपको करना है ना। इस प्रकार इसका आंसर कर सकते हैं। सभी को आंसर में लाइव क्लासों में बताऊंगा, जो ये क्वेश्चन बच रहे हैं इनके, है ना, 6 से 23 तक के। तो लाइव क्लासों में सभी छात्रों को जुड़ना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। ये पूरा पेपर है जो आपको अपनी त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। जय हिंद।